आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय वे अक्षर या अक्षर समूह हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे गाड़ी जोड़ वाला बराबर गाड़ी वाला। यहाँ गाड़ी शब्द में जुड़ा वाला प्रत्यय है। इस तरह से जैसे देखिए, ये गाड़ी शब्द हुआ और इसमें वाला जुड़ गया, तो ये जो है गाड़ी मूल शब्द हुआ और वाला ये प्रत्यय हुआ। इस तरह से दोनों के जुड़ने से एक नया शब्द बना गाड़ी वाला। अब देखिए प्रत्यय की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता कि प्रत्यय भी अलग अलग स्रोतों से आए हैं। कुछ संस्कृत से हैं, कुछ अरबी फारसी से हैं, तो कुछ देसी विदेशी बोली बानी से। जैसे लोक जोड़ इक बराबर लौकिक। यह जो इक है वो संस्कृत का है। लोक और इक ये दोनों संस्कृत, ये लौकिक शब्द हुआ, ये संस्कृत का हुआ प्रत्यय। मसाल जोड़ ची, यहाँ जो ची प्रत्यय है यह अरबी फारसी से है। मसाल जोड़ ची शब्द बना मसाल ची, तो यह अरबी फारसी का शब्द हुआ। पापड़ी जोड़ वाला बराबर पापड़ी वाला, ये हिंदी माने देसी शब्द है। पापड़ी वाला देसी शब्द है। यहाँ वाला जो है यह भी जो है प्रत्यय है वो देशज है, यानी शुद्ध हिंदी का है, अपनी हिंदी का है। दूसरी विशेषता, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे। उपसर्ग किसी शब्द से जुड़ता है तो सीधे सीधे, लेकिन प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द में कुछ जटिल बदलाव के साथ। कहने का मतलब है कि उपसर्ग जो है वो जब भी जुड़ता है तो वो आगे जुड़ता है और उससे जो शब्द बनता है उसमें कोई इस तरह का बदलाव नहीं होता है। जैसे अभि जोड़ मान, अभि जो है उपसर्ग है और मान जो है शब्द है, तो अभिमान शब्द बन गया, उसमें कोई बदलाव। लेकिन अब प्रत्यय जुड़ता है तो देखिए कैसे बदलाव होता है। भूगोल जोड़ इक, तो भूगोल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा, तो यहाँ शब्द बना भौगोलिक। अब देख रहे हैं ना यहाँ कि ये भू का भौ हो गया, तो इस तरह से एक बदलाव हुआ। अब इसी तरह से दूसरा शब्द देखिए, आत जोड़ ड़ी, ये ड़ी जो है ये है प्रत्यय, तो आत जोड़ ड़ी जुड़ने से आंतड़ी नहीं बना बल्कि क्या बना अतड़ी, ये अ गायब हो गया, यहाँ अतड़ी शब्द। इसी तरह से हाट जोड़ या बराबर हटिया, तो हाट का हाटिया नहीं हुआ, हटिया हुआ। थाना जोड़ दार बराबर थानेदार, ये जो थाना का थाने हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो प्रत्यय लगते हैं किसी शब्द, जैसे ये शब्द हैं भूगोल, आत, हाट, थाना, इसमें क्रमशः प्रत्यय लगे हुए हैं ई, ड़ी, या, दार। शब्द बना, नया शब्द बना भौगोलिक, अतड़ी, हटिया, थानेदार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रत्यय लगता है तो उस शब्द, नया जो शब्द बनता है उसमें दोनों का जोड़ नहीं होता बल्कि एक नया कुछ और बदलाव हो जाता है। जैसे कि यहाँ की भू का भौ हो गया, आ का यहाँ अ हो गया, हाट हा का ह हो गया, थाना यहाँ थाना का ने हो गया, थानेदार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यय लगता है तो वो नए शब्द में कुछ बदला सा हो जाता है ऐसे। तीसरी विशेषता, संस्कृत प्रत्ययों से बने शब्द तो हिंदी वालों के लिए देखिए पहेली की तरह है। जैसे क्री जोड़ ण्यत, अब ये ण्यत प्रत्यय है, क्री मूल शब्द हुआ, तो क्री में ण्यत जुड़ा तो उससे जो शब्द नया शब्द बना वह कार्य हुआ। अब देख रहिए कि ऐसा बदलाव हो गया कि पता ही नहीं चला कैसे हो गया है। इसी तरह से भज जोड़ तीन बराबर भक्ति, अब यह जो दोनों के जुड़ने से एकदम नया सा शब्द लगता है। उसी तरह से पूज जोड़ टाप, ये टाप प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय जुड़ने से पूज में टाप प्रत्यय जुड़ने से पूजा बन गया। यही हाल अरबी फारसी के बहुत से प्रत्ययों का है। जैसे जो है, माने कहने का मतलब है कि जो संस्कृत की गति है कि उसमें शब्द में
जब प्रत्यय लगता है तो ऐसा बदलाव हो जाता है कि दोनों को मिलाना बड़ा मुश्किल सा दिखता है। इसी तरह से यही हाल जो है अरबी फारसी के प्रत्ययों के साथ भी है। जैसे कबर जोड़ अफ अल, अब अफ अल है ये प्रत्यय है, तो कबर में अफ अल जुड़ता है तो अकबर बन जाता है। ठीक है। उसी तरह हकम शब्द है, हकम में फाइल प्रत्यय जुड़ता है तो हाकिम बन जाता है। तो इस तरह से देखिए ये जो बदलाव होता है वो कुछ अजीब तरह का होता है, हैं? हम लोगों को माने पता नहीं चलता है, कि हिंदी वालों को पता नहीं चलता है। इसका फारसी वाले बतला सकते हैं या संस्कृत वाले बतला सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो बदलाव के बारे जो हिंदी का आदमी है वो नहीं बतला है। इसलिए संस्कृत या अरबी फारसी के ऐसे प्रत्यय हिंदी के साधारण पाठकों अध्येताओं के लिए किसी विचार के योग्य नहीं हैं। मतलब साधारण लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाषा विशेषज्ञ हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनको तो समझना ही चाहिए, तभी वो चीज़ों को बढ़िया से समझ सकेंगे, समझा भी सकेंगे। लेकिन साधारण आदमी के लिए जो है इस तरह के जो संस्कृत के शब्द में जो प्रत्यय जुड़ता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसको नहीं समझ सकते साधारण लोग। लेकिन अरबी फारसी के इन जैसे प्रत्यय हमारे काम के हैं। अब देखिए करिए, जैसे इंसान जोड़ ईयत, तो शब्द बना इंसानियत। अब आपको उसी का पता चल रहा है कि ईयत जुड़ा तो यहाँ नी का ये इस तरह से इंसानियत हो गया। बाग जोड़ बान, बागवान, बागबान हो गया। इसी तरह से पेश जोड़ कार, पेशकार। दस्त जोड़ आना, दस्ताना। राह जोड़ गिर, राहगीर। कलम जोड़ दान, कलमदान। इस तरह से हम देखते हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि जो शब्द में प्रत्यय लग रहा है वो बदलाव हो रहा है, और तो बहुत साधारण आदमी की भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एक नया शब्द बन रहा है। आप देख रहे हैं आसानी से। इसी तरह से संस्कृत के भी इन शब्दों को भी थोड़ी सी धी पर जोड़ डालने से पता चल जाते हैं। जैसे विद जोड़ मान, विद्यमान। दृश्य जोड़ अनीय, दर्शनीय। तो इस तरह से देखते हैं, ये थोड़ी समझ में आने वाली हो। इस तरह की जो यहाँ जटिलता है वो जटिलता यहाँ नहीं है। इसी तरह से अंग्रेजी के प्रत्यय भी याद रहें। जैसे इंडिया जोड़ अन, इंडियन। पेंट जोड़ अर, पेंटर। सोशल जोड़ इज्म, सोशलिज्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं कि ऐसे ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि साधारण आदमी के समझने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन विद्वान लोग तो समझते बूझते ही हैं और समझना बूझना भी चाहिए। लेकिन हिंदी में जो भी दूसरी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, मैंने संस्कृत से आए हुए हैं, अरबी फारसी से आए हुए हैं या अंग्रेजी से आए हुए हैं, और इस तरह से उनके साथ जो प्रत्यय लगता है उससे एक नया शब्द जो बनता है हिंदी में चल रहे हैं, तो उनको समझना हमारे लिए आसान होगा अगर इन सब चीज़ों को हम जानें तो।